खलील भाई, हमारे क्लाइंट्स और व्यूवर्स की तरफ से एक हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। हमने 10 मरला को कवर किया तो लोगों ने कहा कि यार लो बजट भी कुछ हमारे लिए वैल्यू टू मनी ऑप्शन एंड यूज़र बेस लेके हैं जिसमें हम रिहाइश कर सकते हैं। तो 8 मरला के हवाले से बहरिया ऑर्चर्ड का एक एंड यूज़र के तौर पे मैं पूछूंगा कि जिसने आज फिलहाल पहला क्वेश्चन ये है कि घर बनाना हो फौरी तौर पे या 1 साल बाद, आप उनको किस इलाके में ऑर्चर्ड के किस ब्लॉक में रिकमेंड करेंगे और मिनिमम मैक्सिमम 8 मरले के प्लॉट की क्या रेंज है? ठीक होगा। अच्छा शाज़ी भाई, बहरिया ऑर्चर्ड की अगर हम बात करें तो इसे हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन जो आपका पोर्शन है वो आता है फेज 2 का जो हिस्सा फेज 1 के साथ कनेक्टेड है, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक और डी ब्लॉक। सेकंड वन जो हिस्सा है वो सी से ऑनवर्ड आ गया, डी से ऑनवर्ड सॉरी आगे आ जाता है, जिसमें ई भी आ जाता है, आपका एफ भी आ जाता है, जी ब्लॉक है, फिर आगे जी और एच ब्लॉक है जो कि हाईली सैचुरेटेड है अकॉर्डिंग टू 8 मरला प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसमें से जो फर्स्ट वन पोर्शन है हमारा ए से लेके डी तक का, ये एक्सपेंसिव वन है, हाई बजटेड प्रॉपर्टीज है यहाँ पे। जबकि उससे ऑनवर्ड आगे आ जाए तो हमारे पास जो बजट है वो मिनिमम वैल्यू के ऊपर आ जाता है 8 मरला के अंदर। इट मींस अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो सी ब्लॉक में जितने का आपका 5 मरला का प्लॉट आता है, आप उससे भी कम प्राइस पे जे ब्लॉक के अंदर 8 मरला का प्लॉट लेके उसके ऊपर अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप लोकेशन कौन सी प्रेफरेंस में लेके आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड वन चीज बजट है मेरी भाई। तो बजट में अगर हम आ जाए तो मैं आपको एक एवरेज प्राइस ब्रैकेट बताता हूँ चारों ब्लॉक्स की, ए से लेके डी तक। तो मिनिमम जो है डी ब्लॉक में सबसे सस्ती जो लोकेशन है वो तकरीबन मिलती है आपको 65 लाख रुपीस में। इससे भी कम में मिलते हैं लेकिन वो तकरीबन 8 से 12 फीट के आसपास गहरे प्लॉट है, थोड़ा सा बैक एंड पे चले हैं। लेकिन जो कंस्ट्रक्टेड मींस के एरियाज है जहां पर आप इजी टू कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हाउस, मिनिमम डेप्थ के साथ जो प्लॉट्स हैं वहां पर तकरीबन 65 टू 70 लाख रुपीस एक एवरेज प्राइस पैकेज। जैसे प्राइम एरिया में आ जाए तो 400, 500, 700, 800 की नंबरिंग जो है उस एरिया में अगर हम आते हैं तो वहाँ पे तकरीबन 80-85 लाख रुपीस ऑलमोस्ट। और जो कैटेगरी प्लॉट है आपका वो तकरीबन 90 लाख रुपए तक हमें यहाँ पर मिलता है। इसी तरह से सी ब्लॉक में भी सेम यही रेट्स रिपीट होते हैं। बी ब्लॉक के अंदर कुछ एरियाज हैं जहाँ पर तकरीबन 65 टू 70 का रेट है। जो प्राइम एरिया है उसका भी वहाँ पर भी 75 टू 85 के आसपास का रेट हमें मिलता है। और ए ब्लॉक जो है वो ऑलमोस्ट 75 टू 80-85 के आसपास वहाँ पर भी हमें 8 मरला का रेट्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। इसके बाद अगर हम आ जाएं आगे वाले हिस्से में, जी और एच को स्पेशली मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ क्योंकि ई, एफ और जी के अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं। ठीक है, तो हम ज्यादा प्रेफरेंस रखते हैं प्रॉपर जो जी और एच में है। तो वहाँ पर आपको तकरीबन 55-56 लाख रुपए से शुरू होता है 8 मरला का प्लॉट, और मैक्स जो है वो तकरीबन 80 लाख रुपीस के आसपास, 75 टू 80 लाख रुपीस के आसपास जो है वो 8 मरला प्लॉट आपको मिल जाता है। पोजेशन वाला, कब्जे वाला, फौरी आप उस पे घर बना सकते हैं। मतलब खलील भाई आप कह रहे हैं कि अगर आप प्राइम लोकेशन की बात करते हैं वहां पे आपको 75-80 लाख, और अगर आप बॉटम की बात करें जो जेएच ब्लॉक है जहां पे ऑल्दो आबादी बहुत अच्छी है, ऐसे ही है, वहां पे आज आप कोई 68 से 75 के ब्रैकेट अराउंड 68 नहीं सॉरी 60 से आप कर लें, 60 से 60 से लेके अराउंड 75 लाख रुपए के आसपास। 60 से 75 अगर हम एक फिगर रखें 70 लाख तकरीबन 70 के आसपास ना, तो 70 में आप एक बेहतरीन लोकेशन वहां ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसमें अगर आज हम देखें, ये मेरी बात आपने बड़ा अच्छे तरीके से इसको कवर कर दिया है कि जो आपकी लोकेशन एज पर योर डिजायर है उसमें आप जाएंगे तो एवरेज आपको 70-75 लाख में यहाँ पे 8 मरला मिल जाएगा। जो कि इस टाइम अगर हम खलील भाई इसकी सराउंडिंग की बात करें तो यहाँ पे किस तरह से ये वैल्यू टू मनी है, लाइक वो जो शुरू का एक हमारे टॉपिक था कि वैल्यू टू मनी 8 मरला ऑर्चर्ड में किस तरह से है, क्या आप इसको कंपेयर? ये वैल्यू टू मनी में देखें, सबसे पहली बात ये कि आपकी कम्युनिटी की डेवलपमेंट है। अगर आप बहरिया को देखें तो बहरिया जैसी डेवलपमेंट किसी और सोसाइटी में नहीं मिलती, जबकि इसी से तकरीबन 3.5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर पहले आ जाता है आपका लेक सिटी आता है। ज्यादातर हम उसको डिस्कस करते हैं क्योंकि थोड़ा सा कंपैरेटिव रिस्क वो हाई प्राइस के ऊपर सस्टेन करता है। मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं तो आपको लेक सिटी के अंदर जो है वो तकरीबन 150, 155, 60, 65 के आसपास 8 मरला का प्लॉट ऑन अबाउट अराउंड 7 टू 8 मरला प्लॉट जो है वो मिलता है। जबकि उसी के ऑपोजिट जो वहां पर प्लॉट की वैल्यू है, आप उस वैल्यू के अंदर अपना 8 मरला प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल मींस के तकरीबन आपको कितना ऐड करना उसमें शाज़ेब भाई, अराउंड 6 मिलियन के आसपास ऐड करें तो आपके पास अपना कंस्ट्रक्टेड हाउस है वो आपके पास आ सकता है 8 मरला अकोमोडेशन में। तो इस वजह से वैल्यू टू मनी इस तरह से है कि आपको सिर्फ डिस्टेंस थोड़ा सा कवर अप करना है, और वो भी कोई इतना खास डिस्टेंस नहीं है। इवन कि आपके पास अप्रोचेस बहुत प्यारी बन जाती हैं। आप ड्राइव-इन रोड से डायरेक्ट इसको एक्सेस कर सकते हैं, जाती उम्र रोड से इसको एक्सेस कर सकते हैं। रोड अप्रोचेस, रोड मैप इसका बहुत स्ट्रांग हो चुका है जब से इसकी एक्सेस जो स्पेशली जाती उम्र रोड से हो चुकी है, और उसके बाद ड्राइव-इन रोड से तो ऑलरेडी है ही है। देन उसके बाद जो लिंक रोड है आपका मेन ड्राइव-इन साइड से जो आता है सिटी से, गेट नंबर 5 साइड है वो साइड, तो इस वजह से इसकी रोड अप्रोचेस बहुत प्यारी बनती है। और यहाँ पर इस वक्त मेरे ख्याल में
अगर आप इन एक्चुअल वैल्यू टू मनी कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करना चाहे तो वो बेस्ट वन ऑप्शन आपके लिए बहरिया ऑर्चर्ड है। बहुत खूबसूरत तरीके से बयान किया कि मतलब व्यूवर्स, अगर आप चाहते हैं आज अपना घर, तो आप उन्हीं पैसों में, जहां आप एक टॉप लोकेशंस पे प्लॉट लेते हैं, उन्हीं पैसों के अंदर आज आप अपनी छत खड़ी कर सकते हैं। ऐसा ही है। ये बहुत बड़ा फर्क है क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ऊपर जा चुकी है, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के हवाले से ही अब मेरा अगला क्वेश्चन है कि 8 मरले का चलें प्लॉट ले लिया, जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। ग्रे स्ट्रक्चर पे कितना खर्चा आता है? ग्रे पे शाज़ेब भाई आपका अराउंड आ जाएगा 8 मिलियन के आसपास, क्योंकि 3000 स्क्वायर फीट का ऑलमोस्ट आपका एरिया बनता है 8 मरला के अंदर, ठीक है। 2850 हमारा पर स्क्वायर फीट रेट है जो हम चार्ज करें, और उसमें हम विद मटेरियल शीट जो है वो चीज़ें अपने क्लाइंट्स के साथ डिस्क्लोज कर देंगे, यार ये मटेरियल हम लगाएंगे उसमें। तो एक एग्रीगेट आपको मुकम्मल फिनिश्ड हाउस की बात करूं, उसमें 5500 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट है हमारा, तो अराउंड आपका 1,65,00,000 रुपए के आसपास जो मुकम्मल आपने घर में आना के रिहाइश इख्तियार करें, फर्नीचर वगैरह अदर एसेसरीज आपने लेके आने साथ आप उसमें इन हो। और 8 और 10 मरले का क्या फर्क होता है अकोमोडेशन का? अकोमोडेशन का देखें इसमें सिंपल है कि आप देखें इसमें फ्रंट 30 फीट है, डेप्थ आपकी 60 फीट है, तो 1800 स्क्वायर फीट इसका एरिया बनता है। जबकि 10 मरला जो प्लॉट है वो आपका तकरीबन चला जाता है 2250 स्क्वायर फीट, उसमें 35 फीट फ्रंट आपका आता है, 65 फीट आपकी डेप्थ आती है, तो तकरीबन 500 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया जो है वो थोड़ा सा। लेकिन अकोमोडेशन 5 बेड की अकोमोडेशन आपकी भी ऑलमोस्ट सेम वही बनती है जो आपकी 8 मरला में है, ये भी एक इसको वैल्यू टू मनी का एज देता है। तो ये भी एक चीज है, मींस के असल चीज आपकी बजट है, आपकी लोकेशन है और आपकी सोसाइटी प्रेफरेंस है शाज़ेब भाई, जो मैं देखता हूँ, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि यार मुझे एक ऐसी कम्युनिटी चाहिए जहाँ पर हर चीज़ मुझे वॉकिंग डिस्टेंस पे मिले, एजुकेशन हो, मार्केट हो, बैंक हो, कोई भी ऐसी नीड जो आपकी बेसिक लाइफ के लिए ज़रूरी है, वो आपको वॉकिंग डिस्टेंस में मेरा नहीं ख्याल कि वो एक बुरा ऑप्शन होगा। और वैसे भी खलील भाई, आज अगर आप एक एंड यूजर हैं, चलें घर बनाना तो सबसे बड़ा इशू होता है एंड यूजर का, वो तो हम इसको कवर कर चुके हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे प्लॉट के बजाय ऑर्चर्ड में घर बना लें या फिर बना बनाया ले लें, तो इसका जो आने वाला फ्यूचर है, रेंटल इनकम आज भी अच्छी है और आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा है कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का। ऐसे रेंटल इनकम की मैं सॉरी आपकी बात काट दूंगा, रेंटल इनकम का भी यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं, इस वक्त डिमांड है भाई, 5 मरला घर की डिमांड है, लेकिन मिल नहीं रहा। जो फर्स्ट एंट्री हाउस है 65,000 पर मंथ आपको पे ऑफ कर रहा है। अच्छा, जो 8 मरला का फर्स्ट एंट्री हाउस है वो आपको अराउंड 85K जो है ना वो पे कर रहा है पर मंथ। तो डू यू थिंक एक इतनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको अगर कोई घर इतना पे ऑफ कर रहा है, ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो एक बुरा ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। बिल्कुल, हर तरह से ऑर्चर्ड में, और खास तौर पे जो आज डेवलपमेंट कर लेगा घर की, वो आने वाले वक्त में बहुत फायदा कमाएगा। क्योंकि टाउन में मुझे अच्छी तरह याद है 60 लाख का घर हमने आज 2 करोड़ का बिकते देखा है, जो 15 साल पुराना है। तो ऑर्चर्ड का भी अब वो वाला टाइम शुरू हो गया और 2030-32 में आप ये सारी चीजें पे ऑफ होती देखेंगे, बिकॉज ये प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी है। खलील भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बेहतरीन तरीके से व्यूअर्स को गाइड किया। और नाजरीन, अगर आप इसके हवाले से मजीद भी कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए किसी भी नंबर पे आप एनी टाइम रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।